आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉजिटिव थिंकर का उसको डिस्कस करेंगे। हमने हमारे बैच में लास्ट टाइम उसको शुरू किया था और उसको आज कंप्लीट करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का वो टॉपिक हो गया है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू रिवाइज। तो ये टॉपिक है रेलेवेंस ऑफ रीइंकार्नेशन इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में रीइंकार्नेशन का क्या रेलेवेंस है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था, लास्ट टाइम हमने कुछ स्टोरी देखी थी रीइंकार्नेशन की। जैसे ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल हमने पढ़ा था कि जो मनीषा नाम की लड़की है, उसका जो पिछला जन्म था वो उसको याद आता है, और ये न्यूज़पेपर में फ्लैश भी हुआ था, सब जगह ये न्यूज़ फैली थी ऐसे। तो रीइंकार्नेशन इज नॉट जस्ट अ फिक्शन, इट इज अ फैक्ट, सबके लिए होता है। रीइंकार्नेशन क्या है हमने वो भी देखा था कि कैसे जब व्यक्ति जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर अगले शरीर में प्रवेश करती है उसको बोलते हैं रीइंकार्नेशन, और वो किस आधार पे होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो उसके बाद हमने ये देखा था कैसे आत्मा के ऊपर दो कवरिंग होते हैं, एक होता है सटल बॉडी, एक होता है ग्रॉस बॉडी। तो सटल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर और ग्रॉस बॉडी मतलब स्थूल शरीर, उसके अंदर आत्मा है। तो अभी जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा स्थूल शरीर है। वो किससे बना हुआ है? पंच महाभूत से बना हुआ है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, उसका बना हुआ है। उसके अंदर इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो हमें दिखाई नहीं देता है पर वो है, और वो किससे बना हुआ है? मन बुद्धि अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, उसका बना हुआ है। उसके अंदर आत्मा है, और आत्मा की क्या प्रॉपर्टी है? आत्मा का स्वभाव क्या है? सत चित आनंद, इटर्निटी, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस, ये आत्मा का स्वभाव है। सो वी सॉ दिस थिंग्स। फिर हमने इसको कंपेयर भी किया था कि कैसे एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर मान लीजिए अगर मनुष्य का शरीर है तो उसमें हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क में क्या होता है? जो कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है बेसिकली हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है और उसके अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी फाइल्स हैं वो उसमें स्टोर होती है। तो उसी तरह हमारे शरीर में मन है, तो मन उस हार्ड डिस्क के समान है जिसमें सारे हमारे इच्छाएं, एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, डिजायर्स, ये सब स्टोर्ड है। और सीपीयू कौन है? सीपीयू बुद्धि है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर पूरा प्रोसेसिंग होता है। तो बुद्धि के माध्यम से सारा प्रोसेसिंग होता है। पर अगर हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है, हार्ड डिस्क कभी कभी करप्ट हो जाती है ना, वायरस आ जाता है लैपटॉप में, मोबाइल में तो नहीं, लैपटॉप में, कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। तो वायरस की वजह से क्या होता है? हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है। उसी तरह हमारा मन करप्ट हो जाता है। और वायरस क्या है हमारे मन के लिए करप्ट करने के लिए? इम्प्योरिटीज, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, इम्प्योरिटीज लाइक लस्ट, एंगर, ग्रीड, है ना, काम, क्रोध, लोभ, ऐसे अनेक इम्प्योरिटीज हैं जो हमारे मन को करप्ट कर देते हैं, और इसलिए हमारा जो प्रोसेसिंग है वो ठीक से हो नहीं पाता है, प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। देखिए जब वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर ठप हो जाता है, उसको फॉर्मेट करना पड़ता है या फिर एंटीवायरस डालकर पूरा सब निकालना पड़ता है। उसी तरह हमारा मन जो अगर वायरस से भर जाता है, इफेक्टिविटी कम हो जाती है, हम ठीक से सोच नहीं पाते हैं, हम ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं। और जो हमारा नेचुरल जो स्वभाव है, जो हमारा एक सबसे सच्चित आनंद जो स्वभाव है, भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है, वो ढक जाता है, वो हम खो देते हैं एक प्रकार से ऐसे। और इस वायरस के लिए एंटीवायरस क्या है? वो है हरे कृष्ण महामंत्र। भगवान के नामों का जप करना नियमित रूप से और ध्यान पूर्वक करना, वो एंटीवायरस का काम करते हैं। तो जितना हम एंटीवायरस से अपने कंप्यूटर को, अपने हार्ड डिस्क को स्कैन करते रहेंगे, उतना वायरस से बचते रहेंगे। इसलिए नियमित रूप से आप देखिएगा जो भी कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हैं, जैसे ही वो कंप्यूटर ऑन करते हैं एंटीवायरस अपना काम शुरू कर देता है, एंटीवायरस अपना स्कैनिंग शुरू कर देता है, या फिर डेली सुबह वो स्कैन किया जाता है। सिमिलरली डेली मॉर्निंग हम लोग अपना स्कैनिंग करते हैं मन का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो ये हमारा नियमित एक रेगुलेशन होना चाहिए कि जैसे ही हम सुबह उठें, फ्रेश हो जाएं, तो पहले हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। माइंड में जो वायरसेस हैं उसको साफ करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो पूरा दिन है हम कृष्ण कॉन्शियस रह सके, भगवान की चेतना में रह सके ऐसे। फिर हमने देखा था कि कैसे लोग एक भ्रम में पड़ जाते हैं
और ये जो वायरसेस हैं उसकी वजह से हम गलतियां कर बैठते हैं। तो अब कुछ एग्जाम्पल मैंने नहीं लिए थे, बट ये कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ उदाहरण हैं जिसमें आप एक एक वायरस के बारे में देख सकते हैं। जैसे वाली वाली ने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण किया। आप सब ये कथा जानते हैं, राम की लीला में होती है। तो ये उसको वुमन अब्यूज बताया गया है। तो ये कौन से वायरस के कारण है? वाली को वाली कौन से वायरस से अफेक्टेड था, उसकी वजह से उसने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण किया। लस्ट। ओके, या लस्ट मीन्स काम। काम मतलब गलत किसी चीज को, किसी वस्तु को या फिर किसी व्यक्ति को भोग करने की इच्छा, जो भी गलत हो सकती है। तो वाली को भी एज यू राइटली मेंशन लस्ट, उसकी वजह से उसने वो गलत काम किया था। उसी तरह कभी कभी देखते हैं हम चोर या फिर ये कौन से वायरस की वजह से होता है? अनलिमिटेड मोड। It happens due to greed. Yeah, greed, लोभ, और चाहिए मुझे, संतुष्टि नहीं है हमारे, उसकी वजह से फिर हम दूसरों के भी संपत्ति के ऊपर। कभी कभी देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से शुरू होती है ये चीजें। जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे तो किसी की पेंसिल चुरा लेते हैं, किसी का रबर चुरा लेते हैं। तो हालांकि बहुत छोटी चीजें लगती है, पर अगर इसको इग्नोर कर दें, अगर उसको सही समय पे करेक्ट नहीं किया जाए, तो ये छोटी आदत बड़ी आदत बन सकती है और भयानक रूप ले सकती है। इसलिए निप इट इन द बड उसको बोलते हैं। जब भी आप कुछ गलत आदत अपने आप में पाएं या फिर अपने निकट व्यक्तियों में पाएं, कोई भी गलत आदत है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसको शुरुआती अवस्था में ही उसको करेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। निप इट इन द बड, otherwise if it grows it will cause you great harm, like that. दुर्योधन struggle to usurp the Pandavas. दुर्योधन ने पांडवों की पूरी संपत्ति हड़प ली, वो किसके कारण? Envy or anger. Envy or anger. Envy also, क्योंकि दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या थी पांडवों से। इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं था दुर्योधन के पास, कुछ कमी नहीं थी, पर हम देखते हैं कि जब पहले पांडवों को खांडव प्रस्थ मिला था, खांडव प्रस्थ को उन्होंने इंद्रप्रस्थ में बदल दिया, और दुर्योधन इतना ईर्ष्यालु हो गए कि इनके पास इतना क्यों है, और इसलिए फिर उन्होंने वो अस्वस्थ हो गए, और फिर वो पूरा गैम्बलिंग मैच हुआ और वो सब हुआ। तो बहुत ईर्ष्यालु थे दुर्योधन ऐसे। चौथा, स्टूडेंट टेकिंग टू ड्रग्स। जो विद्यार्थी गण होते हैं, उनको लगता है कि ड्रग लेके विल एंजॉय मोर और विल गेट मोर हाई, बोलते हैं ना, किक मिलती है ड्रग लेके। तो इट्स विच वायरस? दैट वायरस इज इल्यूजन। क्योंकि एक प्रकार से वो एक भ्रम में चले जाते हैं। एक्चुअली देयर इज नो किक, ओनली माया इज गिविंग यू किक्स, बट द पीपल फील दैट वी आर गिविंग हायर। प्रभुपाद जी बोलते थे that if really this LSD and these drugs, if they take you high, then why next day you have to go again down? वो हमेशा हाई रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। वो केवल कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए आपको ऐसा एक इल्यूजरी किक मिलती है कि आपको बहुत उसका आनंद होता है, पर आप और ज्यादा अंधकार में डूब जाते हैं। इनफैक्ट हम देखते हैं जो लोग नशा करते हैं वो, उनको सुध-बुध नहीं होती अपने स्वतः की भी। कभी कभी कोई शराबी है, वो गटर में पड़ा होता है, उसको लगता है कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, पर जो लोग सुध-बुध में है वो जानते हैं अरे वो गटर में पड़ा है। ऐसे तो इल्यूजन का ये प्रभाव है। इल्यूजन में व्यक्ति पूरी तरह भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे। देन सुरुचि नॉट लेटिंग ध्रुव टू सिट ऑन फादर्स लैप। सुरुचि ध्रुव को अपने पिता के गोद में नहीं बैठने दे रही थी। वो क्या है? वो भी एक वायरस है, प्राइड। It is pride. Very good. It is pride because सुरुचि को बहुत गर्व था अपनी सुंदरता के ऊपर, अपनी खूबसूरती के ऊपर। उसको गर्व था कि
जो उनके पति हैं उत्तानपाद महाराज, वो उनसे ही प्यार करते हैं और दूसरे से, उनकी जो दूसरी पत्नी थी सुनीति, उसको इतना प्यार नहीं करते थे, तो उसको बहुत गर्व था अपने आप के ऊपर, तो इसलिए उसने ध्रुव के साथ गलत व्यवहार किया था। ऑफकोर्स आगे जाके हम देखते हैं ध्रुव महाराज, वो ध्रुव जो बालक था वो आगे जाके उनको भगवान का साक्षात्कार हो जाता है और वो ध्रुव महाराज बन जाते हैं, बहुत ही बड़े व्यक्ति बन जाते हैं। एंड लास्ट वन, स्टूडेंट्स मॉब गेटिंग इनटू फिजिकल फाइट। Anger. कभी कभी छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है, बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, गैंग वॉर हो जाते हैं छोटी छोटी बातों के। दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? एंगर। कभी कभी हम देखते हैं घरों में भी छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, पति पत्नी में, भाइयों में, दोस्तों में, तो इट इज बिकॉज ऑफ एंगर, और एंगर डिस्ट्रॉयज अदर्स। देखिए दीज आर द वायरसेस। तो नाउ प्रैक्टिकली देखिए ये सारे वायरसेस हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्रमाण में, कुछ ना कुछ मात्रा में ये सब हैं। नन ऑफ अस आर फ्री फ्रॉम दिस। कोई नहीं बोल सकता कि हमने एक भी वायरस नहीं है। हमें हो सकता है कि मात्रा कम ज्यादा हो, बट ये वायरसेस हमको अफेक्ट करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको बचना चाहिए। और कैसे बचेंगे? इसलिए हमें जीवन का उद्देश्य समझना जरूरी है, इसलिए भगवान के बारे में जानना जरूरी है, अगर सही में इन वायरसेस से बचना है तो। So last time we saw this, and of course some more examples were there of reincarnation. एक मैंने लास्ट टाइम आपने डिस्कस किया होगा शुक्ला का केस। एक शुक्ला नाम की लड़की थी, उसको भी अपना पिछला जन्म याद आता है। तो लाइक दैट देयर आर मेनी मेनी केसेस, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, जो हमें दिखाते हैं कि कैसे रीइंकार्नेशन ये एग्जिस्ट करता है। ये केवल एक थ्योरी नहीं है, ये एक फैक्ट है, और इसकी बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी हुई है। इसके बारे में बहुत सारे विशेषज्ञों ने काफी रिसर्च किया है और रीइंकार्नेशन है, इसको प्रूव किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हमें जानते हैं कि हम दुख भोग रहे हैं इस भौतिक दुनिया में और रीइंकार्नेशन हमें अफेक्ट करता है, तो हाउ कैन वी जस्ट इग्नोर इट? हाउ कैन वी जस्ट लाफ एट द सफरिंग्स? दुख हैं, सफरिंग्स हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी को पूछें कि दुख क्यों है जीवन में, तो लोग बोलते हैं भाई दुख भी एक पार्ट है जीवन का, वो भी होना चाहिए, क्योंकि दुख नहीं होंगे तो सुख का अनुभव नहीं होगा हमें। पीपल से लाइक दैट, बट इज इट अ वेरी जस्टिफाइबल आंसर कि इसकी वजह से दुख जरूरी है जीवन में? इट्स नॉट वेरी जस्टिफाइबल। कोई नहीं चाहता जीवन में दुखी होना। अगर आप पूछेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जीवन में दुख चाहिए, तो आप मेरे कितने लोग बोलेंगे हाँ चाहिए थोड़े दुख, बहुत ज्यादा सुख हो गया है? कोई नहीं कहेगा। तो दुख किसी को नहीं चाहिए, बट फिर भी दुख आते हैं, और इसलिए हम केवल उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसको हमें सोचना चाहिए कि दुख क्यों आते हैं, क्या कारण है कि हम जीवन में इस सिचुएशन से गुजरते हैं ऐसे। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि कैसे एक ऐसे एक व्यक्ति के समान है जो मशीन के ऊपर बैठा हुआ है और भौतिक तत्वों के मशीन के ऊपर वो घूम रहा है। यंत्रारूढ़ाणी माया ऐसे बोलते हैं। तो माया के यंत्र के ऊपर बैठकर वो घूम रहा है। वो क्या है माया का यंत्र? वो है ये भौतिक शरीर, मटेरियल बॉडी। और ये यंत्र जीवात्मा को बार बार अनेक जन्मों में बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, इस चक्कर से बार बार गुजरना पड़ता है उसको, क्योंकि वो इस मशीन के ऊपर बैठा हुआ है और इस मशीन को ही वो अपनी आइडेंटिटी मानता है ऐसे। तो कभी कभी आप देखिए, हम रात में कोई सपना देखते हैं, तो रात में सपना जो होता है वो क्या होता है? एक्चुअली में हमारा शरीर जो है वो बेड पे लेटा हुआ है, पर सपने में हम कुछ और ही देखते हैं। मान लीजिए कभी हम सपने में देखते हैं कि कोई शेर हमारे पीछे लगा हुआ है, तो ऐसे सपने आते हैं कि शेर पीछे पड़ा है और आप भाग रहे हैं। तो हालांकि सपने वो सीन चल रहा है, तो पर देखिए जो डर का एहसास है या फिर जो एक्सपीरियंस है वो रियल लाइफ में भी होता है ना। जैसे आप मान लीजिए शेर पीछे है, आप आगे आगे भाग रहे हैं, तो जो व्यक्ति डरा हुआ है, थका हुआ है, चिल्लाता है, वो रियल लाइफ में भी चिल्लाता है, रियलिटी में चिल्लाता है। और बाद में बाजू में उसका दोस्त बैठा सोया है या फिर माता पिता सोए, बोलते हैं अरे क्या हो गया आपको? तो उसको पता चलता है कि नहीं, मैं सो रहा हूँ और मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ, मेरे पीछे शेर नहीं है, लाइक दैट। सो पॉइंट इज
we identify with the dream so strongly. And what is the reason that we identify with the dream? Because of our identifying with the subtle body. We are where our mind is, ऐसा बोलते हैं. तो क्योंकि हमारा आइडेंटिफिकेशन माइंड के साथ इतना स्ट्रांग है, इसलिए हम उस ड्रीम के साथ भी आइडेंटिफाई करते हैं. कभी कभी कुछ रोमांटिक सपने आते हैं किसी को, पति पत्नी के हम अपने पार्टनर के साथ हैं और रोमांटिक में. इनफैक्ट युवावस्था में, नीडलेस टू से, आप सबको पता है, बट जस्ट टू मेक अ पॉइंट दैट इवन द इफेक्ट ऑफ द ड्रीम इज सो, इतना स्ट्रांग होता है इफेक्ट कि कभी कभी एक युवक किसी युवती को सपने में देखता है, किसी लड़की को, और वो मास्टरबेशन भी करता है ऐसे, इवन ही रिलीजियस इवन. So this is all happening in the mind. It's all happening in the dreams. Nothing is there in physical. But why the identification is there? Because the real pain or real pleasure, it's a effect of mind. जो है, जो असली पेन का एहसास है या फिर एक प्लेजर का जो एहसास है, वो मन में है, वो किसी भौतिक वस्तु में नहीं है. अगर भौतिक वस्तु में ही होता तो फिर क्यों हम केवल सपने के इमेजिनेशन में भी हम सुख दुख का अनुभव कर पाते हैं, है ना? हालांकि भौतिक वस्तु सामने भोग करने के लिए नहीं है. कभी कभी सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए मैं कहूँ आपका जो भी फेवरेट स्वीट है, आपको अगर स्वीट पसंद है, आपका जो भी फेवरेट स्वीट है उसको आप इमेजिन कीजिए, और एक इमेजिन कर सकते हैं कि आज आपकी सर्विंग में अनलिमिटेड वो स्वीट सर्व किया जा रहा है. मान लीजिए गुलाब जामुन है, मान लीजिए अनलिमिटेड गुलाब जामुन सर्व किए जा रहे हैं, तो आया कि नहीं मुंह में पानी? होता है कि नहीं एहसास कि हाँ कुछ तो टेस्ट मिल रहा है? सो इट्स ऑल इन द माइंड. अगर आप इमेजिन भी करते हैं तो भी वही सुख मिलता है. सो लाइक दैट द नेचर ऑफ द सोल इज टू ट्राई टू एक्सपीरियंस प्लेजर बाय दिस माइंड, बिकॉज ऑल दिस डिजायर्स आर स्टोर्ड इन माइंड. हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो एक्सपीरियंस है, माइंड में स्टोर्ड है ना. अगर हमें इस जीवन में भी उसका एक्सपीरियंस भले हो ना हो, माइंड में उसका एक्सपीरियंस है, और इसकी वजह से वो सुख या फिर दुख हमको देता है. कभी कभी कोई शत्रु है, 30 साल पहले भी अगर किसी ने हमें कुछ चोट पहुंचाई हो, वो 30 साल पहले का भी एक्सपीरियंस आज हमें याद होता है, दर्द होता है कि उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने ये हुआ वो हुआ, जो भी है. पॉइंट इज दैट एक्सपीरियंस ऑफ पेन इज स्टिल वेरी फ्रेश बिकॉज इट इज द माइंड. हम उसको माइंड में लेके चले आ रहे हैं, उसको निकाल नहीं पाए, इसलिए वो है. तो सारी हमारी अनफुलफिल्ड इच्छाएं, हमारे डिजायर्स, हमारे प्लान्स, हमारे थॉट्स, ये सब हमारे माइंड में स्टोर्ड है, और इसलिए माइंड को बहुत पावरफुल माना गया है. तो ग्रोथ, जब ये भौतिक शरीर हमारा छूटता है तो क्या होता है? आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ अगले शरीर में जाता है. अगला शरीर कैसे मिलता है हम जानते हैं कि जिस चेतना के आधार पर हमने ये शरीर त्यागा है. भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता. सदा तद्भाव भाविता, भगवान ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोलते हैं वहां पे. उस भाव को आप प्राप्त होंगे. तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम, वो कह रहे हैं जिस प्रकार का स्मरण आप करोगे, इस प्रकार का भाव आप प्राप्त करोगे. जिस प्रकार के वाक्य आप बोलोगे उसके आधार पे नहीं, जिस प्रकार का स्मरण आप करोगे उस प्रकार से होगा. कोई अगर कहता है कि मैं एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय हम कुछ भगवान का नाम ले लेंगे, भले जीवन भर हमने पाप किए हों, मरते समय भगवान का नाम ले लेंगे, उससे नहीं होगा. केवल भगवान का नाम लेना जरूरी नहीं है, उस प्रकार का स्मरण होना जरूरी है. तो इसलिए भगवान कहते हैं स्मरण भाव ऐसे. तो एनीवे, तो इस प्रकार आत्मा अगले शरीर में जाता है, और अगले शरीर में ऑफ कोर्स उसका शरीर कैसे प्राप्त होता है वो भी हम शास्त्रों के माध्यम से जानते हैं. जब पुरुष स्त्री के गर्भ में वीर्य के माध्यम से वो आत्मा जो है स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है, और फिर स्त्री के गर्भ में वो बड़ा होता है. पहले वो प्लम साइज का होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो प्लम बड़ा होता है. उसके 9 होल, बॉडी में 9 होल्स होते हैं प्रत्येक शरीर में, तो 9 होल्स डेवलप होते हैं, और धीरे धीरे फिर उसके बॉडीली पार्ट डेवलप होते हैं, उसमें चेतना आती है वगैरह वगैरह. तो इस प्रकार 84 लाख योनियों में जीवात्मा भटकता है. किसके आधार पे? इच्छाओं के आधार पे. हमारी इच्छाएं हैं और वो माइंड में स्टोर्ड है. तो अगर मान लीजिए किसी ने
अगर कोई बड़ी शिक्षा भी ले रहे हो, मान लीजिए इस जीवन में मैंने पीएचडी किया है MIT से, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां से मैंने पीएचडी किया है, पर अगर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद जब मेरा अगला जन्म होगा तो मुझे वापस नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा या फिर किंडरगार्टन से शुरू करना पड़ेगा। मैं नहीं कह सकता कि मैं पिछले जन्म में मेरा पीएचडी था वो सब गया, देयर इज नो यूज, बिकॉज बॉडी इज चेंज, एवरीथिंग एक्युमुलेटेड विद द बॉडी आल्सो चेंजेस। जैसे शरीर चेंज हो गया, शरीर के साथ जो भी संबंधित था वो सब खत्म हो जाता है, वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए शारीरिक स्तर पे जो सोच है वो बहुत ही संकुचित सोच मानी गई है। अगर कोई सोचता है कि आई एम अ मैन और आई एम अ वुमन और आई एम इंडियन, आई एम अमेरिकन और आई एम अ ब्राह्मण, आई एम अ वैश्य, अगर ये सारी जो सोच रखते हैं उनको कंडीशन बताया गया है, उनको बद्धावस्था बताई गई है, क्योंकि ये सारी सोच गलत सोच है, एक प्रकार से इल्यूजन है। हम ना पुरुष हैं, ना हम स्त्री हैं, ना हम भारतीय हैं, ना हम कोई किसी विदेश के हैं, ना हम ब्राह्मण हैं, ना ही हम कोई वैश्य हैं, ना ही कोई जात पात के हैं। ये सारी आइडेंटिफिकेशन किसके साथ है? इस शरीर के साथ। और ये शरीर, स्थूल शरीर, ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है, ये एक टेम्पररी आइडेंटिटी है। ये कुछ समय के लिए हमने धारण की है, पर ये छूटने वाली है, और अगले जीवन में क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, हम नहीं जानते। अब इस जीवन में मुझे पुरुष का शरीर मिला है, आई गॉट अ मैन बॉडी, बट आई डोंट नो इन नेक्स्ट लाइफ आई मे गेट एनी अदर बॉडी, आई मे गेट एनिमल बॉडी आल्सो, डिपेंड ऑन माय कॉन्शियसनेस एट द टाइम ऑफ माय डेथ, लाइक दैट। तो इसलिए ये चेतना एक इल्यूजन का विषय है। कभी कभी होता है हम किसी चीज को खरीदते हैं, मान लीजिए कोई नई कार खरीदी, किसी ने मर्सिडीज बेंज खरीदी है, तो व्यक्ति उससे इतना आसक्त हो जाता है, व्यक्ति उससे इतना आइडेंटिफाई कर लेता है कि मेरी कार है, तो मैं, मेरी कार के जवाब में फिर मैं कार बन जाता है, मैं और कार। तो कार को अगर कुछ भी होता है तो मुझे बहुत दुख होता है। अगर कार को किसी ने पत्थर मार के उसका शीशा तोड़ दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही दिल तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरा कार के साथ इतना आइडेंटिफिकेशन है। पर सच्चाई क्या है? मैं कार नहीं हूँ, कार अलग है, मैं अलग हूँ। कार को कुछ होता है तो मुझे नहीं होता है, बट बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, वी बिकम वेरी मच अटैच्ड टू इट। तो इसलिए हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। अभी हम किस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं? एक बार इस्कॉन में एक सन्यासी, बहुत ही बड़े सन्यासी हैं, थे, अभी भगवत धाम चले गए, उनका नाम था भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। तो ये अफ्रीकन बॉडीड थे, अफ्रीका से उनका शरीर था। तो ये काले वर्ण के थे, उनका वर्ण काला था। तो जब ये इस्कॉन में जुड़े तो ये बहुत ही होशियार थे, बहुत ही विद्वान, बहुत ही होशियार, बहुत ही स्मार्ट थे, मतलब काम करने में बहुत ही फास्ट थे। तो ये इस्कॉन से जुड़े, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से प्रभावित हो गए और इस्कॉन में सेवा करने लग गए। पर जो साथ में जिन जिन भक्तों के साथ वो रहते थे वहां पे थोड़ा भेदभाव होने लग गया, काला गोरे के नाम पे। तो थोड़ा उनको गुस्सा आ गया, उनको अच्छा नहीं लगा। तो प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद जी से बोला कि मुझे आपकी इस्कॉन में नहीं रहना। प्रभुपाद जी बोला क्यों? बोले यहाँ पर भी भक्त, यहाँ पर भी डिवोटीज काले गोरे का भेदभाव करते हैं, बाहर भी करते हैं, तो यहाँ पे और बाहर में अंतर क्या है? तो श्रील प्रभुपाद ने उन्हें दूसरे तरीके से जवाब दिया। श्रील प्रभुपाद ने सोचा, श्रील प्रभुपाद ने उनसे कहा कि अगर तुम सोचते हो कि तुम काले हो तो तुम माया में हो, तुम उनको जानने दो जो तुमको काला बोलते हैं, पर तुम खुद क्यों सोचते हो कि तुम काले हो? क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो तुम जानते हो कि मैं ना काला हूं, मैं ना गोरा हूं, तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। तो वो उनके जीवन में बहुत ही प्रभाव डाला उस इंसिडेंट ने, और वो बाद में बताते हैं कि उससे उनका जीवन बदल गया। वो समझ गए कि कैसे सारी ड्युअलिटी से बाहर निकलना है। अगर हम आत्मा के स्तर पे आ जाए, इफ वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद द सोल, नेचुरली वी विल गेट आउट ऑफ ऑल द ड्युअलिटीज। स्वभावतः जो भी भौतिक दुनिया की जो ड्युअलिटीज हैं, काला गोरा, पतला मोटा, ऊंच नीच, अमीर गरीब, इन सारी ड्युअलिटी से हम बाहर निकल सकते हैं। ऐसे एक बार एक यमुना माता जी नाम की एक बहुत ही सीनियर भक्त हैं इस्कॉन में, वो भी अभी नहीं रही हैं, वो भगवतधाम चली गई। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद, ये जो आपके जो पुरुष भक्त हैं ये माताओं को नीचा दिखाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनसे भी कहा कि तुम अपने आप को स्त्री समझती हो तो फिर ये तुम्हें अफेक्ट करेगा। अगर तुम जानती हो कि तुम आत्मा हो, तुम ना स्त्री हो ना पुरुष हो, तो ये तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगा। इस प्रकार
तो हम देखते हैं कि हमारे आइडेंटिफिकेशन की वजह से हम अपना इस जीवन की चेतना बना लेते हैं, और इसलिए अगला जीवन भी हम अभी बना रहे हैं। अगले जीवन की तैयारी भी हम इसी जीवन में करते हैं हमारी सोच की वजह से। सी नेक्स्ट लाइफ इज व्हाट, अगला शरीर क्या है, ये तो केवल इसी जीवन की जो हमारी सोच है उसका प्रोटोटाइप है, उसका एक प्रकटीकरण है। प्रोटोटाइप हम अभी बना रहे हैं, जो प्रकटीकरण है, जो इलस्ट्रेशन है, वो बाद में होगा। What we think now, we become like that. If I think myself as like this, I will become like that. If I think myself as a spirit soul, I will identify myself with God, and in the next life I'll go back to God. ऐसे। तो whatever we think now in this life, इस जीवन में हमारी जो भी सोच है, अगला जीवन वैसे बनेगा। तो देखिए, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हम इसी जीवन में अपने अगले जन्म को डिजाइन कर रहे हैं। अपने अगले जन्म को क्या बोल सकते हैं, उसकी जैसे टेलर जो कपड़े सिलाई करता है ना, हम अगले जीवन की सिलाई इसी जीवन में कर रहे हैं, अपनी चेतना के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किस प्रकार की सोच रखनी चाहिए, किस प्रकार की चेतना रखनी चाहिए, किस प्रकार के हमें विचार रखने चाहिए, किन लोगों से एसोसिएशन लेना चाहिए, किन लोगों का, कैसी किताबें पढ़नी चाहिए। क्योंकि जो भी इनपुट हम माइंड को देंगे, वो इनपुट माइंड प्रोसेस करेगा और उसकी तरह वो स्क्रिप्ट बनाएगा। स्क्रिप्ट, पिक्चर में स्क्रिप्ट बनती है ना, पहले स्क्रिप्ट बनती है, फिर पिक्चर बनाई जाती है। उसी तरह हमारे माइंड में भी स्क्रिप्ट्स होते हैं, हम माइंड के स्क्रिप्ट्स बनाते हैं हम, और फिर वो आगे जाकर एक जीवन का रूप लेगी, एक अगले शरीर का रूप लेगी, वो हो गया पूरी पिक्चर ऐसे। तो व्हाट स्क्रिप्ट्स वी राइट नाउ, द नेक्स्ट लाइफ बिकम्स लाइक दैट। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम सही स्क्रिप्ट्स लिखें, हम ऐसी स्क्रिप्ट लिखें जिसके माध्यम से अगला जीवन हमारा बहुत ही सुखी हो, आनंदी हो, भगवान के संग में हो, भक्तों के संग में हो ऐसे। अदरवाइज अगर हम केवल इस शारीरिक चेतना में लगे रहेंगे तो फिर अगले जीवन में भी हमें एक शरीर धारण करना पड़ेगा। वो शरीर कौन सा होगा, वी डोंट नो। 84 लाख योनियों में से किसी भी शरीर में हमको मिल सकता है, कुछ भी शरीर प्राप्त हो सकता है। पर वहां पर भी मुश्किलें हैं। भौतिक जीवन में 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कि अच्छा है, बिकॉज इट ऑल मटीरियल। मान लीजिए अगर आपको कोई कहे कि आपको एक सोने की जंजीर दी है और एक व्यक्ति को लोहे की जंजीर दी है, दोनों को कैद किया गया है। एक व्यक्ति को सोने की जंजीर के साथ कैद किया गया है और एक व्यक्ति को लोहे की जंजीर के साथ। तो कौन सा व्यक्ति ज्यादा सुखी रहेगा? कोई नहीं प्रभु जी, क्योंकि जंजीरों में तो दोनों बंधे हैं। या सो बिकॉज बोथ ऑफ देम आर टाइड अप, दोनों भी बंदी हैं, तो इसलिए दोनों की अवस्था सेम बताई गई है, हालांकि सोने की हो या लोहे की हो। तो उसी तरह एक अच्छा शरीर हो, मतलब एक मनुष्य का शरीर हो या फिर देवता का शरीर हो या फिर एक प्राणी का, पशु का शरीर हो, कोई भी शरीर हो, दोनों को भी शास्त्रों में एक प्रकार से कंडेम किया गया है कि हमें किसी भी शरीर में हमें दुख तो भोग नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में तो किसी भी शरीर में है। That's why we need to come out of this consciousness. इसी हम देखते हैं कि हम अपने बॉडीली आइडेंटिफिकेशन की वजह से उसके ऊपर कितना टाइम स्पेंड करते हैं। अब स्पेशली आप सब अपने अपने जीवन में देख सकते हैं, जो माताएं होती हैं, जो लेडीज होती हैं, उनके अपने सेट ऑफ अटैचमेंट्स होते हैं, और जो पुरुष होते हैं उनको अपने सेट ऑफ अटैचमेंट्स होते हैं। जैसे माताओं को मेकअप करना, बाल बनाना, whatever, hair or whatever, nail polish and all, these things are very dear. तो उसमें कितना समय उनका व्यर्थ जाता है। और पुरुषों के लिए अच्छे से रहना, जूते कैसे पहनने हैं, पॉलिश करना वगैरह वगैरह, उसमें उनका काफी समय जाता है। तो जो भी हमारी आसक्तियां हैं उसमें आप देखिएगा बहुत समय जाता है हमारा। तो जहां हमारी आसक्ति, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस चीज में हमारा टाइम जा रहा है वो हमारी आसक्ति, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। पर उसी भौतिक चीज के प्रति जिसमें हमारी आसक्ति है वो देखिए कितना टेम्पररी है। फॉर एग्जाम्पल
आजकल हर कोई अच्छे से बाल बनाते हैं, राइट? पुरुष भी स्त्री भी दोनों के लिए आजकल समान हो गया है। कलयुग का एक निशानी है वही कलयुग। भागवतम बताते हैं कि कलयुग में लावण्यम, जो ब्यूटी का एक मानक क्या होगा? बड़े बाल रखना। तो आजकल पुरुष भी बड़े बड़े बाल रखते हैं। तो ये बाल बहुत पसंद है सबको, उसको संवारना, उसमें काफी टाइम लगता है। पर अगर जब तक वो बाल हमारे सिर से कनेक्टेड हैं तब तक वो बहुत हम उसकी केयर करते हैं। जैसे ही अगर बाल सर से अलग होकर गिर जाए फिर वो कहाँ जाता है? वो डस्टबिन में जाता है। मान लीजिए कोई बाल गिरकर आपके खाने में आ जाए तो कितनी घृणा होती है, नहीं? अरे क्या खाने में बाल आ गया, हम खाने में फेंक देते हैं कभी कभी, खाने में बाल आ गया तो। जो नाखून को हम केयर करते हैं बहुत, नाखून को अच्छे से पॉलिश करना, उसको अच्छे से संवारना वगैरह वगैरह, जो भी है बहुत टाइम उसमें देते हैं। तो वही नाखून काटने के बाद कहाँ जाता है? डस्टबिन में जाता है। हम उसको बिल्कुल केयर नहीं करते। ऐसा नहीं कि काटने के बाद भी उसको संभाल के लॉकर में रख दिया कि नहीं ये मेरा नाखून है, नो। तो कहने का मतलब क्या है? जब तक वो वस्तु नाखून हो गया या फिर बाल हो गए, जब तक वो इस शरीर से कनेक्टेड है और जब तक शरीर जीवित है तब तक उसकी वैल्यू है। जैसे ही वो वस्तु शरीर से अलग हो गई उसकी वैल्यू चली गई। और इससे वैल्यू क्यों है? जीवित है। We say it as living body. Living body is what? Living body is the body in which the soul is present. And the dead body is what? Dead body is the body in which the soul is absent. तो एक डेड बॉडी के ऊपर कितनी भी साज सजावट करो, एक मृत शरीर के ऊपर कितना भी आप साज सजावट करो, वो किसी को अच्छा नहीं लगता है, कोई फायदा नहीं है उसका। बट जीवित शरीर के ऊपर सजावट करेंगे तो उसका फायदा होता है, मतलब वो अच्छा दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना है, उसमें आत्मा है। ऐसे तो असली चीज क्या है हमारे शरीर में? आत्मा का होना। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा है शरीर में, इसलिए बाकी चीजों का वैल्यू है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है चीजों का वैल्यू खत्म हो जाता है। ऐसे तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादा हमको फोकस करना चाहिए। आत्मा के स्तर पे, आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं, आत्मा का आत्मा के लिए हम कुछ कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने एग्जाम्पल वो सुना है कि एक महिला थी, उसने घर पे एक पिंजरा लेके आई और पिंजरे में एक तोता था। तो पिंजरे से बहुत आसक्त थी, पिंजरा सोने का था, सोने का पॉलिश था उसको, तो उसको रोज साफ करती थी, उसका ख्याल रखती थी, तो पिंजरे को बहुत टाइम देती थी। पर उसने तोते को खिलाना भूल गई और इवेंचुअली क्या हुआ? तोते को खाना नहीं मिला तो तोता मर गया। तो बिना तोते के पिंजरे का कोई वैल्यू है नहीं। तो एज गुड एज बिना तोते का पिंजरा यूजलेस है, उसी प्रकार बिना आत्मा का शरीर यूजलेस है। और इसलिए हम देखते हैं जैसे आत्मा चली जाती है शरीर को, इधर हमको उसको जलाना पड़ता है, उसको दफनाना पड़ता है। कई सारे रिलीजन में आप देखेंगे, एक तो शरीर को जलाया जाता है, उसको दफनाया जाता है, या फिर उसको कहीं चील कौवों को खाने के लिए दे दिया जाता है। यही चीज है। उसकी गति क्या है शरीर की? शरीर की गति यही है। शरीर और कुछ काम का नहीं बचता है, क्योंकि जब तक आत्मा थी तब तक वो काम का था। एनीवे द पॉइंट इज, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सटल बॉडी, मन बुद्धि अहंकार में जो इनपुट्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने इतना जो डिस्कशन किया वो इसके लिए किया कि हमारे माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, सटल बॉडी का बहुत बड़ा रोल है हमारे रीइंकार्नेशन में, और इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। इनफैक्ट उसका एक मैकेनिज्म भी बहुत सुंदर है कि कैसे माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो काम करता है। ये तीनों अलग एंटिटीज हैं। मन अलग है, बुद्धि अलग है और अहंकार अलग है। इनफैक्ट अहंकार प्रिडोमिनेंट है। अहंकार के कारण हम मन की वजह से ऐसा सोचते हैं। अहंकार है कि मैं आई एम अ मैन, और क्योंकि मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ अहंकार के कारण, फिर मैं सोचता हूँ कि जो भी चीजें एक पुरुष के लिए जरूरी है वो मेरे लिए जरूरी है। ऐसे तो मान लीजिए अभी हम थोड़ा एक डायलॉग देखेंगे कि कैसे मन बुद्धि में डायलॉग्स होते हैं और कैसे मन हावी हो जाता है कभी कभी। तो एक बार एक सिंगिंग कंपटीशन थी। तो मान लीजिए आप अगर किसी सिंगिंग कंपटीशन में गए, गाने की कंपटीशन, तो कभी कभी हमारा मन बोलता है कि अहंकार तो पहले कहता है कि मैं तो बहुत अच्छा गायक हूँ। हमारा अहंकार हमें बूस्ट करता है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं तो दूसरों को ऐसे ही हरा दूंगा। पर मन बोलता है कि नहीं नहीं, स्टेज पे कभी मैं ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है तो क्या होगा पता नहीं, डर लग रहा है।
तो इंटेलिजेंस, बुद्धि का क्या काम है? बुद्धि आपको एनकरेज करता है कि बुद्धि कहता है कि नहीं, डोंट वरी, आपने अगर तैयारी अच्छी की है तो आप अच्छे गा सकते हो। अगर आप घर पे गा सकते हो, स्टेज पे भी गा सकते हो, क्या दिक्कत है? तो इस प्रकार अगर मन हमारा स्ट्रांग है तो मन डर की वजह से हमें वीक बना देगा। अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग है तो इंटेलिजेंस हमें एनकरेज करेगा और हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसे तो जीतना है या हारना है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हमारा मन स्ट्रांग है कि बुद्धि स्ट्रांग है। ऐसे तो माइंड एंड इंटेलिजेंस दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। अब मान लीजिए कभी एक और इंसिडेंट आते हैं कि एकेडमिक्स, हम जब पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कभी कभी सक्सेस मिलता है, कभी फेलियर होती है। तो एक बार एक लड़का है, उसको वो क्लास में टॉप था 3 साल के लिए, 4th ईयर में वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया और उसको बहुत बुरा लग गया। उसको इतना बुरा लगा कि मैं कैसे 2 सब्जेक्ट में फेल हो सकता हूँ, आज तक मैं टॉप आता था, लोग क्या कहेंगे, मुझे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। और इस प्रेशर के कारण उसने जाके आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। तो देखिए यहाँ पर उसने ये स्टेप क्यों लिया सुसाइड करने का? क्योंकि उसका मन बहुत स्ट्रांग हो गया। मन उसको हमेशा घृणा देता था कि अरे तुमने क्या है, तुम कुछ लायक नहीं हो, तुम 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, तुम कैसे मुंह दिखाओगे। पर अगर वो बुद्धि का प्रयोग करता, बुद्धि उसको कह सकती थी कि ठीक है, आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, कोई बात नहीं, इसको वापस अपियर करो और पास हो जाओगे, पढ़ाई करोगे, और जिस कारण फेल हुए हो वो गलती जो भी आपने की है उसे सीखो और अगली बार उस गलती को रिपीट मत करना। 1 साल, मान लीजिए अगर 1 साल आपका वेस्ट भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में जो भी हमारा जीवन है 50, 60, 70 साल का, 80 साल का, वो जीवन में अगर 1 साल वेस्ट होता है, नॉट अ बिग लॉस एज कम्पेयर टू डूइंग सुसाइड। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि नॉट अ बिग लॉस के नाम पे फिर फेल होते रहो, बट एज कम्पेयर टू टेकिंग दैट एक्शन ऑफ कमिटिंग सुसाइड, 1 year इज नॉट अ बिग लॉस। या फिर किसी एक संबंध में अगर हमें किसी एक से संबंध अगर ठीक से नहीं जुड़ पाया तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अरे गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, अरे बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, तो क्या करूं, मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं सुसाइड कर लिया। तो दिस अ वेरी वेरी यू कैन से इट्स अ वेरी वेरी टाइनी थिंकिंग दैट शोज दैट द माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल। और माइंड में जो वायरसेस हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और इस समय हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, बुद्धि से सोचना चाहिए कि क्या लॉस है, क्या गेन है, क्या सही है, क्या गलत है। बुद्धि हमेशा हमें सही डायरेक्शन में लेके जाती है और मन प्रायः, क्योंकि हमारा मन अभी दूषित है, तो मन हमें गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। वही मन साफ हो सकता है और शुद्ध हो सकता है, पर अभी क्योंकि हम भौतिक चीजों के संपर्क में हैं, भौतिक दुनिया के वजह से बद्धावस्था में हैं, तो ये बद्धावस्था के कारण हमारा मन बहुत स्ट्रांग है और इसलिए हमें सही डायरेक्शन में हमें हमेशा गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। पर बुद्धि जो कि परमात्मा की तरह गाइडेड है, भगवान की तरह गाइडेड है, बुद्धि हमें सही डायरेक्शन में लेके जाती है। पर उसके लिए बुद्धि की आवाज भी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए, मन की सुनना है या बुद्धि की सुनना है, उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि दोनों में से किसकी आवाज ज्यादा स्ट्रांग है। जिसकी ज्यादा आवाज स्ट्रांग है वही हम सुन पाएंगे। अगर माइंड हमारा हावी हो जाता है तो बुद्धि बुद्धि अगर बहुत लो रहती है तो फिर हम डेफिनेटली माइंड का सुनेंगे। जैसे कभी कभी रोड क्रॉस करना है, रास्ता क्रॉस करना है, तो ट्रैफिक है, गाड़ी आ रही है, माइंड बोलता है अरे क्या है, कितना देर वेट करोगे, चलो जाओ। बुद्धि बोलती है नहीं नहीं नहीं, वेट करो, कोई भी गाड़ी आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, 5 मिनट लेट गया तो चलेगा। बुद्धि कहती है अरे क्या लेट, तुम एक्सपर्ट हो, तुम ऐसे ही दौड़ के चले जाओगे, तुम्हारे जजमेंट है ना उतना। तो माइंड कभी कभी हावी हो जाता है और फिर हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए और चोट लग जाए, फिर जान चली जाए। तो ये अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो एक वर्बल कम्युनिकेशन के रूप में कर रहे हैं, पर जब होता है एक्चुअल में वो मिनी सेकेंड्स में होता है, इट्स जस्ट अ फ्लैश ऑफ सेकेंड्स। सो ऑलवेज वी शुड नॉट टेक एनी फ्लैशी डिसीजंस। हमने कभी ऐसे जीवन में ऐसे फ्लैशी या फिर इमीडिएट डिसीजन नहीं लेने चाहिए माइंड के बेसिस पे। हमेशा सोचना चाहिए, तोलना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसको कहते हैं कि बुद्धि को भी वैल्यू करना, बुद्धि को वेटेज देना। तो इस कनेक्शन में एक और चीज आ सकती है कि अभी हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं
तो कोई लोग कहते हैं, आप में से बहुत सारे ये लोग यंग हैं और यूथ एज में स्पिरिचुअलिटी करना, स्पिरिचुअलिटी अपनाना, भगवान को अपनाना, ये बाहर की दुनिया के लिए इतना ये नहीं है, बाहर की दुनिया को इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। दुनिया के लोग, बाहर के लोग बोलते हैं कि अरे क्या है, तुम इतने जवान हो, अभी से क्या भगवान करना है, अभी से क्या भगवान के नाम का जप करना है, ये तो बूढ़े लोगों के लिए है, अभी तो बहुत तुम्हारा जीवन बचा हुआ है। ऐसे तो ये माइंड भी बोल सकता है, हमारा मन भी कह सकता है कि अभी तो सही में बहुत टाइम है, देखो मेरे दोस्त कैसे एंजॉय कर रहे हैं, देखो वो कितना सुखी लग रहे हैं। तो उस समय हमें क्या सोचना चाहिए? अच्छा, आई वांट द आंसर फ्रॉम द यूथ्स, व्हाट शुड यू थिंक एट दैट टाइम? प्रभु जी, हमें अपना यूथ सुधारना है। जब यूथ सुधर जाएगा तो आगे तो सब सुधर ही जाएगा, ओल्ड एज भी सुधर जाएगी, सब सुधर जाएगा। तो क्या सुधारना है? क्योंकि गलतियां सबसे ज्यादा इसी टाइम होती हैं। हमें अभी अपना ये एज सुधारना है, यंग एज। क्योंकि यंग एज गलतियां सुधारना है। मतलब इस टाइम हम लोगों को सोचना और मतलब करना बहुत, मतलब होता है ना कि आपके पास एनर्जी होती है, आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन आपके पास एक डायरेक्शन नहीं होता है कि आपको जाना कहाँ है। एनर्जी बट होती है। कोई कह सकता है ना कि चलो इसी डायरेक्शन में क्यों, भगवान ही क्यों, आप तो नॉर्मल भी जीवन जी सकते हो ना, एक अच्छा जीवन जी सकते हो। तो अगर मान लीजिए हम मटेरियल थिंग में जाएंगे, मतलब हम जॉब करेंगे, हम मतलब कमाएंगे, उसके बाद भी तो हम खुश नहीं रहेंगे ना। उसके बाद भी तो हम गलत मतलब डायरेक्शन में जा सकते हैं ना, मतलब एडिक्शन में, कहीं पे भी। तो क्या सही है क्या गलत है, ये हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ही पता चलेगा ना, कि एक्चुअली हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। ये ओके कमाना और शादी करना इज नॉट ऑल थिंग। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? आप क्या आपकी बुद्धि के माध्यम से आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं? एनीवन एल्स वांट टू आंसर? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, नो वन। तो आप सब लोग एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, यंग एज में स्पिरिचुअलिटी करने की क्या जरूरत है? आप एक्सेप्ट करते हैं इसको? No, Prabhuji, that is not right, because young age is the time where you can have plenty of time to work and come to a level in your Krishna consciousness. मैं तो बहुत old हो गई हूँ, then I feel I missed out a lot in life. Had I had the intimate contact with the Krishna consciousness people in the beginning, तो बहुत कुछ टाइम सीखने का था। बहुत सारी गलतियां जो अब एहसास होता है की हैं, वो शायद ना करते। मतलब थिंकिंग बहुत अलग होती, लाइफ के ट्रेंड्स बहुत अलग होते। ओके, थैंक यू। तो आपके एक्सपीरियंस के बोल हैं, बात भी सही है। बट अगर एक यूथ एज में अगर हमें कुछ रैशनल लॉजिक भी देना है, वी कैन ऑलवेज थिंक दैट ठीक है, लोग कहते हैं कि अभी एंजॉय कर लो और ओल्ड एज में देखेंगे भगवान के बारे में, भक्ति करना है बाद में देखेंगे। तो वी कैन ऑलवेज थिंक दैट हु कैन से दैट विल आई बिकम ओल्ड, हु कैन से दैट हाउ लॉन्ग आई एम गोइंग टू लिव। कौन बोल सकता है कि मैं 60 साल जीऊंगा, 70 साल जीऊंगा? कोई नहीं बोल सकता। जो जी लिए उनके लिए ठीक है, और जब अभी हम जो एज में हैं, हम नहीं जानते कि हम 2 दिन भी जीने वाले हैं क्या, like that. So there is no guarantee of life. And even if we live, but what is the quality of life? We are seeing that जो लोग बाहर में केवल एंजॉय कर रहे हैं या फिर लाइफ को केवल एक ईट ड्रिंक एंड बी मैरी जिसका फिलोसॉफी है, वो भी कहाँ सुखी है। उनके जीवन में भी इतनी सारी परेशानियां हैं, वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेस में रहते हैं, या फिर हमेशा वो ढूंढते रहते हैं कि मुझे कैसे मिलेगा और कैसे मिलेगा, like that. So they are also not satisfied. They are also not very happy. They are in search for more and more and more. और यहाँ पर मुझे भक्तों की कंपनी मिली है, मुझे भक्तों का संग मिला है, मुझे एक ऐसा प्रोसेस मिला है जिस प्रोसेस को यूज कर मैं अपने जीवन का साक्षात्कार कर सकता हूँ। आई कैन मेक माई लाइफ परफेक्ट बाय दिस प्रोसेस।
So that's why I should not waste this opportunity. And as we discussed in the beginning, जो स्क्रिप्ट्स हम अभी लिखते हैं वो स्क्रिप्ट्स हमारी आगे बनेगी. अगर मान लीजिए कोई कहता है अभी नहीं स्पिरिचुअलिटी करेंगे, बाद में बूढ़े होने के बाद करेंगे, पर क्या गारंटी है बूढ़े होने के बाद कर पाएंगे? कितने बूढ़े लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी कर पा रहे हैं, आप मुझे बताइए. We should ask ourselves this. We should, our intelligence should give this logics. कि it is possible to do the right thing in the old age when you already done so much of wrong. It's not possible. It's very difficult. Very, very true. है ना? So that's why we should take this step right now, because it's now or never. ऐसा हो जाता है वो. So spiritual life and material life, they are like two tracks of the rail. जैसे रेलवे जो है दो ट्रैक पे चलती है, एक ट्रैक पे चलेगी तो रेलवे गिर जाएगी. उसी तरह हमारा जीवन जो है दोनों ट्रैक पे चलता है. स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ दोनों हैज टू गो हैंड इन हैंड. वी कांट बिकम टू मच मटेरियलिस्टिक, neither we have to become too much of spiritual side like that. So that is how we should use our intelligence in decision making. We should not just give our way to mind. केवल मन की नहीं सुनना चाहिए. ऐसा बोलते हैं जो मन की सुनता है वो बन जाता है मंकी. जो मन की सुनता है मंकी बन जाता है, बंदर. बट जो बुद्धि की सुनते हैं वो अच्छे बंदर बन जाते हैं. एक्चुअली एक ही बंदर है. एक्चुअली स्क्रिप्चर में हम जानते हैं कि एक बंदर ऐसा है जो सारे बंदरों से अलग है, जो कि बहुत शांत स्वभाव का है, जो कि बहुत ही पीसफुली डिसीजन लेता है और भगवान पे विश्वास रखता है. वो बंदर कौन है? हनुमान जी. हनुमान जी ऐसे बंदर है. हालांकि बंदर का नेचर हम जानते हैं, बंदर हमेशा उठपटांग चीजें करता है, ऐसी हरकतें करता है. हनुमान जी ऐसे बंदर है जो भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं और उसकी वजह से उन्हें वो बाकी बंदरों से अलग है. लाइक दैट. तो जीवन में ये फैक्टर बहुत जरूरी है कि व्हाट वी आइडेंटिफाई विद एंड हाउ दैट आइडेंटिफिकेशन अफेक्ट्स अस. And because that identification is the mind, that mind and intelligence role is also very important to play. So we should always identify ourselves as a spirit soul, part and parcel of God. हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने असली आइडेंटिटी से कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं और हम ये केवल शरीर नहीं है जो कि केवल पंच तत्वों का बना हुआ है या फिर एक हार्ड मास का बना हुआ है. इस शरीर की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो वही है, पर आत्मा बहुत ही एक गहरा सब अंडरस्टैंडिंग है और भगवान से संबंधित है. तो शास्त्रों में दो टर्म आते हैं, गोदास या फिर गोस्वामी. तो गो मतलब सेंसेस, गो मीन्स सेंसेस. गोदास का मतलब है वन इज द सर्वेंट ऑफ द सेंसेस और गोस्वामी का मतलब है वन इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस. तो गोस्वामी केवल एक टाइटल नहीं है या फिर केवल एक किसी को दिया गया कोई एक पदवी नहीं है. इट इज मीनिंग दैट पर्सन इज कंट्रोल्ड इन हिज सेंसेस. अगर कोई कहता है कि मैं गोस्वामी हूँ, मतलब उसके सेंसेस कंट्रोल में है. प्रायः देखा जाता है इस दुनिया में लोगों के सेंसेस कंट्रोल में नहीं है. जैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन सामने आता है, जैसे कोई इंद्रिय वस्तु सामने आती है तो इंद्रिय हमेशा भटक जाती है. बट वन हू इज कंट्रोल्ड इन हिज सेंसेस ही विल ऑलवेज वे, ही विल ऑलवेज तोलेंगे वो पहले कि सही में शुड आई ग्रेटिफाई माय सेंस और नॉट, व्हाट विल हैपन इफ आई डू दिस, व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट डू दिस. ऐसे. तो जब हम भगवान के नाम का जब रेगुलरली करेंगे, जब हम भक्तों के संग में रेगुलरली आएंगे तो हमारी जो इंटेलिजेंस है और स्ट्रांग हो जाएगी और हम माइंड को सप्रेस कर सकते हैं भगवान के नाम का जप कर. तो इट अफेक्ट्स ऑन बोथ द वेज. इट कंट्रोल्स द माइंड एंड इट इंक्रीजेस द विल पावर और इंटेलिजेंस पावर. बोथ विल हैपन when we chant Hare Krishna and when we come in the association of devotees, when we read the scriptures regularly, जैसे हम भगवद गीता पढ़ें या फिर प्रभुपाद जी के अन्य ग्रंथ पढ़ें, ये सारा चीज उससे होगा. ऐसे. इसलिए spiritual world is not just a fantasy, it is a reality, and that reality can become possible for each one of us. हम सब में से मतलब हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए spiritual world possible है अगर हम केवल अपने आइडेंटिफिकेशन को चेंज करना है. इस जीवन में रहते हुए भी हम उस धाम में जा सकते हैं. वी डोंट हैव टू चेंज द बॉडी ऑल्सो. इनफैक्ट शास्त्र बताते हैं कि चेतना का विषय है. चेतना अगर हम बदल दें तो यहाँ पर रहते हुए भी हम आध्यात्मिक चेतना में रह सकते हैं.
इट्स ऑल अबाउट आवर कॉन्शियसनेस। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति घर से बहुत दूर रहकर जॉब करता है, तो उसके मन में क्या विचार चलते हैं हमेशा कि मेरे परिवार में क्या हो रहा है, मेरी पत्नी बच्चे कैसे सुखी हैं। तो हालांकि वो है कहीं और उसकी चेतना कहीं और है, इसलिए वो व्यक्ति वहां पर है। या फिर कभी हम क्लासरूम में बैठते हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, पर मन कहीं और ही है। मन सोचता है कि अरे ये काम बचा हुआ है, या फिर ये खेलने जाना है, ये पेंडिंग है, इससे मिलना है। तो मन जहाँ है वहां हम हैं। तो इट्स ऑल अबाउट आवर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना। तो उसी तरह अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं, पर अगर हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी सोच अगर भगवान के ऊपर स्थिर है, तो हम इसी जीवन में भगवधाम जा सकते हैं, लाइक दैट। So we can become like a lotus in the mud. आपने कभी कमल का फूल देखा होगा। कमल का फूल कीचड़ में ग्रो होता है, पर कभी कीचड़ से अफेक्ट नहीं होता है, उसको कीचड़ कभी गंदा नहीं करता है, क्योंकि वो कीचड़ को धारण नहीं करता है। तो उसी तरह हम भौतिक दुनिया में है। भौतिक दुनिया का एक प्रकार से जो कीचड़ है, मेटेरियलिस्टिक वाइब्रेशन जो है, वाइब जो है, अगर उससे हमें अफेक्ट नहीं होना है, हमें अगर कमल की तरह रहना है, तो फिर वी शुड टेक अप टू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस का जितना हम पालन करेंगे ध्यान से, उतना हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा। हाँ जी। True knowledge has no age. Knowledge itself is happy. Yes, knowledge itself is ageless. One more point, one final point in this section is, suppose now reincarnation is there. Now reincarnation is there for everyone. So why everyone is not remembering it? Why these experiences of reincarnation happen with only few, and why not with others? So someone would like to comment something? क्यों मुझे अपना पुनर्जन्म याद नहीं आता है? क्यों कुछ ही लोगों को याद आता है? Prabhuji, is it because of desires which are linked with the past life? Not really, because desires तो सबके मन में है. And of course, I don't desire that next life I'll remember my next life. See, by nature we tend to forget, है ना? हमारी भूलने की तो आदत है. जैसे हम कल सुबह इसी समय हम क्या कर रहे थे, अगर हमें याद करना होगा तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि कल सुबह मैं क्या कर रहा था, या फिर अगर मैं पूछूं 4 दिन पहले आपने क्या खाया डिनर में, तो याद करना पड़ता है. एक प्रकार से भूलना हमारी आदत है. तो फॉरगेटफुलनेस हम में इतनी स्ट्रांग है, तो कैसे ये रिमेम्बरेंस होती है कुछ लोगों को नहीं होती. Prabhuji, the birth is itself so painful that we forget everything what we were having earlier. Okay, birth is so painful. ठीक है, that's also one logic. But then why some people do remember? Why some people are remembering them in that case? Maybe his consciousness would be so strong that he's able to tolerate the pain. Okay. प्रभु जी, मुझे तो ये मतलब भगवान का ही एक लगता है कि क्यों नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन नहीं है ये अच्छा है, क्योंकि इस जन्म में जो भी हम करते हैं, इतने किसी से अगर बुराई होगी या किसी से कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर वो वहीं से फिर स्टार्ट हो जाएगा. हाँ, तो फिर इसलिए आप कह रहे हो कि अच्छा है कि याद नहीं है. हाँ, तो जी क्यों नहीं ये नहीं पता, बट अच्छा है कि याद नहीं, क्योंकि फिर मुझे कितना चलेगा अगर हम रिलेशन भी फिर पुराने वाले भी चलाइए, फिर नए वाले जहाँ बढ़ते तो वो कैसे, फिर बहुत टफ हो जाएगा. एक्चुअली सारी चीजें हमारे माइंड में स्टोर्ड हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है. प्रत्येक वस्तु जो भी हमारे इनपुट आता है हमारे माइंड को, यू विल बी शॉक्ड कि सारी चीजें माइंड स्टोर कर सकता है. माइंड का बहुत बड़ा कैपेसिटी है. माइंड की कैपेसिटी छोटी नहीं है. एक जीवन क्या अनेकों जीवन तय कर सकते हैं हम लोग. कभी कभी आपने देखा है कि
ऐसी ऐसी चीजें हमें कभी हम जब अगर शांति से बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो अचानक से ऐसे विचार आ जाएंगे जो कि बहुत पुराने, बहुत पहले हम लोग छोड़ चुके हैं, और वो विचार सडनली आ जाएंगे मन में। ऐसे होता है, मेरे साथ तो हुआ है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि चीजें सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं। हाँ, वो कॉन्शियस माइंड में नहीं है, एक्टिवली हमें याद नहीं आ रही है, पर वो है। और ये बहुत ही खतरनाक चीज है हमारे लिए कि पता नहीं डेथ के समय क्या याद आए। इनफैक्ट शास्त्र यहाँ तक बोलते हैं, स्क्रिप्चर्स, कि एट द टाइम ऑफ डेथ देयर विल बी अ फ्लैशबैक ऑफ आवर होल लाइफ। या स्क्रिप्चर से लाइक दैट कि जब हमारी मृत्यु होगी तो पूरे जीवन का एक फ्लैशबैक हमें दिखाई देगा, और उस फ्लैशबैक में हमारी जो भी आसक्ति है, जहां पर भी हमारी आसक्ति है, वहां पे वो हमारी चेतना अटक जाएगी, और फिर उसी चेतना में हम शरीर त्याग करेंगे। और फिर जैसे भगवद गीता का लॉ है, वही हमें अगला शरीर मिलेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस जीवन में क्या आसक्तियां बना रहे हैं, व्हाट अटैचमेंट्स वी आर कैरिंग। एनीवे, दैट्स अ साइड पॉइंट। कमिंग टू आवर मेन डिस्कशन कि व्हाई वी आर नॉट रिमेम्बरिंग। सी, जीवात्मा मटेरियल वर्ल्ड में क्यों आया, हमने इसको देखा था। द लिविंग एंटिटी, द सोल केम टू द मटेरियल वर्ल्ड टू एंजॉय, एंड टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, है ना। उसको भगवान से अलग होकर भोग करना था, इसलिए वो मटेरियल वर्ल्ड में आता है। फर्स्ट थिंग। नाउ अगर उसको भोग करना है तो फिर उसको फैसिलिटी चाहिए ना। तो भगवान जानबूझकर उसको पिछले जन्म की चीजें भुला देते हैं, क्योंकि जैसे आप लोगों ने कहा, इट इज सो पेनफुल, बर्थ, डेथ, डिजीज, ओल्ड एज, एंड स्पेशली डेथ इज वेरी वेरी पेनफुल, is very highly painful. But if we want to enjoy, if we remember that pain, we will not be able to enjoy only. तो भगवान की कृपा है कि भगवान वो सब भुला देते हैं, एक प्रकार से वो हमारी मेमोरी से हटा देते हैं कि आपने पिछले जीवन में कितने दुख भोगे थे, ताकि आप फ्रेशली अपना जो आपका जो डिजायर है एंजॉय करने का प्रयास करना, उसको जारी रखो। तो ये भगवान की कृपा है कि भगवान उस मेमोरी को ले लेते हैं। अब कोई कहेगा कि अरे भगवान उसको ले क्यों लेते हैं, भगवान अगर मेमोरी रहने देते हैं तो अच्छा है ना, हम एंजॉय नहीं कर पाते। पर हम एंजॉय नहीं कर पाते, पर हम भगवान वो सदमा जो है वो बहुत सीवियर होता है। वो इतना, मतलब मान लीजिए किसी के बच्चे की डेथ हो गई, किसी के माता पिता की डेथ हो गई, पति पत्नी की डेथ हो गई, तो इट्स अ वेरी थिंग टू हैंडल। तो अगर ये करते रहेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। तो भगवान ने इसलिए हमें भूलने की एक टेंडेंसी दी है कि हम भूल जाएं। तो कुछ लोगों को क्यों याद रहता है? क्योंकि भगवान हमें दिखाना चाहते हैं कि रीइंकार्नेशन है, इसलिए भगवान कुछ लोगों को स्पेशली पावर देते हैं कि उनको अपना पिछला जन्म याद आ जाए, और हमारे सामने वो पूरा एक्सपोज करता है। भगवान दिखाना चाहते हैं कि नहीं, पुनर्जन्म भी है, आपका अगला जन्म होता है, आपको शरीर त्यागने के बाद नया जन्म मिलता है। ये दिखाने के लिए भगवान कुछ लोगों को पास्ट लाइफ मेमोरीज भी देते हैं। सबको नहीं देते हैं, कुछ लोगों को देते हैं ऐसे। So is that clear? Why we are not able to remember and why some people are able to remember? Yes, प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन है मेरा, क्विक क्वेश्चन। आपने कहा कि दे देते हैं, इज इट लाइक सम काइंड ऑफ प्रिविलेज और व्हाट? Who? आप जो कह रहे थे ना कि कुछ लोगों को दे देते हैं तो कुछ को याद आता है, कुछ को नहीं आता है, ऐसा क्यों? इज इट लाइक कोई प्रोसेस है उसका, जैसे मैं अगर चाहूँ तो मुझे हो जाए, या फिर वो एक नेचुरल प्रोसेस है उससे होता है, ऐसा क्या एग्जैक्टली? As you said, it's a privilege. Privilege is there for some souls. They may not be some special souls. ऐसा कुछ नहीं है कि they are very special, but Krishna gives some privilege to someone just to make a point that you remember reincarnation exists.
So it's random. If you have done some very good karma and if you really have desire, अगर आप see, as I said, it's based on your desires. Now, if you desire कि मुझे अगले जन्म में जाऊंगा तो मुझे पिछले जन्म याद रहना ही चाहिए, और आपका डिजायर उतना स्ट्रांग है और आपके कर्मा उसको सूट करता है, तो हो सकता है भगवान आपको भी मेमोरी दे दे. लाइक भरत महाराज की स्टोरी हमने सुनी होगी आपने. तो भरत महाराज बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने संन्यास ले लिया, वो जंगल में चले गए और भगवान की भक्ति करने लग गए. पर लाइफ के एंड में वो एक डियर से आसक्त हो गए, एक डियर, हिरण, और हम देखते हैं कि वो अगले जन्म में डियर बन गए. तो डियर के बॉडी में भी उन्हें अपना पिछला जन्म याद था, क्योंकि उन्होंने बहुत भक्ति की थी और उनको उनकी भक्ति के लिए भगवान ने उनको वो क्रेडिट, वो एक फैसिलिटी दी थी कि उनको पिछला जन्म याद था. ऐसे. यस प्रभु जी. एंड अनदर थिंग इज कि ये जो मेमोरीज होती हैं इनका भी एक मतलब स्टेजेस होता होगा, राइट? कि कितना पार्ट हम याद कर सकते हैं. जैसे इन माय एक्सपीरियंस काफी चीजें ऐसा लगता है कि ऑलरेडी इनबिल्ट है मेरे अंदर. तो इज दैट अ पार्ट ऑफ दैट इनकार्नेशन फंडामेंटल्स? ऐसा कुछ है? इनबिल्ट इन द सेंस? इनबिल्ट इन द सेंस जैसे वो ऑलरेडी आता है मुझे, या फिर मैं किसी चीज को देखता हूँ तो आई नो ऑलरेडी कि वो कैसे काम करती है. Could be. Yeah, okay. It could be, because I'm not saying exactly it is, but it could be. There are cases where a small child, one child was born in a family and he was knowing how to make straw huts. जो straw के क्या बोलते हैं, झोपड़े बनाने की जो कला है वो उसको आती थी. और ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में पैदा हुआ लड़का है, पर ये कला उसको आती थी, पता नहीं कैसे. ना उसको कभी माता पिता ने सिखाया, ना कभी उसने कुछ पढ़ा उसके बारे में, ना कुछ देखा, बट ही वाज नोइंग दिस आर्ट. सो इट माइट बी बिकॉज ऑफ हिज पास्ट लाइफ ही वाज इन्वॉल्वड इन दैट, इसलिए उसको पता है. तो कुड बी जो हमारी एबिलिटीज हैं इस जीवन की, कि हमारे पिछले जन्म से आ रही है, इट माइट बी. प्रभु जी, यही तो इनकार्नेशन है फिर. हाँ जी. I mean, this is the only incarnation that we remember our talent, of the past life. That we are having in this life. Not necessary that every time we remember. Not necessary that everything, every life we remember our previous life only. Not necessary, because ultimately it's based on our karma. हमारे कर्म क्या हैं, उसके हिसाब से हमें फ्यूचर में भगवान फैसिलिटी देते हैं. अभी देखिए, कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं पढ़ने में, और they very easily they can crack IIT, they can become IITians, or they can go to IIMs and all. तो जरूरी नहीं कि पिछले जन्म में उसने सब किया होगा, इसलिए उसका कर्म है. कर्मों के आधार पर उसको बुद्धि मिलती है, कर्मों के आधार पर उसको ब्यूटी, नॉलेज, वेल्थ, फेम, ये सब कर्मों के आधार पर मिलता है. तो हो सकता है कि वो आपका कर्म है, इसलिए आपको मिल रहा है. ठीक है. रीइंकार्नेशन में क्या है, पर्टिकुलर टिपिकल चीजें उसको याद रहती है. टिपिकल, जैसे हमने जो केस डिस्कस किया, एक शुक्ला, एक लड़की का नाम जो उसका केस डिस्कस किया, अगर आप वो केस आप पढ़ोगे तो उसको टिपिकल चीजें याद थी कि उसके पति कौन है पिछले जन्म के, उसकी लड़की, उसकी जो छोटी बच्ची थी उसके प्रति भी उसका माँ का एक भाव था. हालांकि ये लड़की शुक्ला ये 5 साल की थी और उसकी बेटी अभी 12 साल की थी, पर उसको एक माँ का भाव था उसके प्रति, और उसको घर याद था, उसको रोड याद थे. तो आई एम सेइंग टिपिकल चीजें उनको याद होती थी जो रीइंकार्नेशन की केसेस है. सर्टेनली हम सबका रीइंकार्नेशन हुआ है, ये हमारा पहला शरीर नहीं है. वन थिंग टू बी अंडरस्टूड इज इट इज मोस्ट अनलाइकली दैट दिस इज आवर फर्स्ट बॉडी. वी ऑल हैव गॉन थ्रू रीइंकार्नेशन मिलियंस ऑफ टाइम्स. हमें ऐसे ही समझ के चलना चाहिए कि हमारा मिलियंस ऑफ, हमने हजारों जन्म लिए हैं और फाइनली हमें मनुष्य का जीवन मिला है. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस जीवन में हमें अभी भगवान को जानने की एक फैसिलिटी मिली है. हम एक अधिकृत परंपरा से जुड़े हैं, हमें अधिकृत गुरु मिले हैं, अधिकृत बुक्स मिली हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को जो उद्देश्य है उसको फुलफिल कर सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट शुड बी, आई शुड परफेक्ट माय लाइफ एंड गो बैक टू गॉड. नो मोर लाइफ. That should be our target.
प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मतलब जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम न्यू प्लेसेस पे जाते हैं तो हमें कुछ न्यू लगता है, लेकिन मैं जब भी जैसे कहीं न्यू प्लेस पे जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये देख चुकी हूँ। मतलब सबको वो ऐसा लगता है कि हमने देखा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब देखा हुआ है। और एक चीज और रिपीट होती है कि मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मेरे घर वाले हैं, उनके साथ कुछ मतलब बुरा होने वाला होता है, तो वो मुझे पहले या तो मेरे इमेजिनेशन में आ जाएगा, या मतलब कुछ कहीं ना कहीं से वो मुझे एहसास होने लगता है। तो मतलब ये क्या है? ये मतलब होता है मोस्टली, मतलब अगर कुछ भी खराब होने वाला होगा तो वो मुझे पहले समझ में आ जाएगा। और मैं तो फिर बोलती भी आप हूँ उसको तो चेंज पहले कर कोई दें। नहीं, मैं बोलती आपको हूँ बस कि भाई ऐसा, मैं बोलती हूँ कि ऐसा मत करो, मत जाओ, ऐसा मत करो, दिक्कत आएगी। तो कोई मानता नहीं है, बाद में सब कहते हैं कि इसने तो बोला था। मतलब ऐसा क्यों होता है? इट कुड बी सम स्पेशल इंट्यूशन पावर, भगवान ने आपको कुछ इंट्यूशन पावर दी होगी, जिसके माध्यम से आपको कुछ इंट्यूशन होता है। कुड बी, सी, ये सारी चीजें हो सकती है जीवन में भगवान ने कुछ शक्तियां दी हैं, बट अल्टीमेटली हमें देखते हैं कि इन शक्तियों का उपयोग हम बैक टू गॉड जाने में कैसे करें, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये सारी चीजें हमें यही रखने वाली है, मटेरियल वर्ल्ड में हम अटके रहेंगे इन चीजों को यूज करके, हमें ऐसे हाँ, बाहर निकलना है। वही मतलब मैं आपसे चाहती हूँ कि इसको मैं एक अच्छी डायरेक्शन दूं, क्योंकि हाँ, मतलब कभी तो, कभी मैं मुझे बहुत दिक्कत भी होती है इन सब चीजों से। तो अभी हमें क्या सोचना चाहिए, जो है वो है, जो है हमें भगवान की कृपा से मिला है, दैट्स ऑल राइट, बट नाउ व्हाट शुड आई डू। देखिए, अगर कोई समुद्र में गिर जाता है तो वो समुद्र की लहरों को एनालाइज नहीं करता है कि लहरें कैसी आ रही है, मैं कैसा जा रहा हूँ, वो डूब रहा है, उसको बाहर निकलना है, उसका पहला पर्पज है बाहर निकलो, और बाद में भले ही सोचें कि क्या हुआ, कैसे था, जो भी है। तो राइट नाउ वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड वी आर सफरिंग, ये हम जानते हैं। तो अभी हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि बाहर कैसे निकलें, हाउ टू चेंज माई कॉन्शियसनेस, हाउ टू ओवरकम दिस सफरिंग एंड हाउ टू गो बैक टू द अबोर्ड ऑफ गॉड। दैट शुड बी आवर थॉट प्रोसेस एंड दैट शुड बी आवर एक्शन ऑल्सो। हमें उस डायरेक्शन में हमने काम करना चाहिए, है ना। ऑल ओके राइट, प्रभु जी। एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न है रीइंकार्नेशन से रिलेटेड? Okay, so just to end, how reincarnation is relevant to our life also practically, because we are very much affected by this part, and हमें भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, या फिर इस फेनोमेना को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि व्यक्ति का रीइंकार्नेशन हो रहा है, या फिर आप म्यूट कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि किसी की डेथ हो रही है, तो लोगों की डेथ होती है, हम जाते भी हैं, बैठते भी हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों के सामने लोग इस बर्थ, डेथ, ओल्ड एज डिजीज के चक्कर से गुजर रहे हैं, डेथ भी हो रही है। तो हमें ये फेनोमेना ध्यान रखना चाहिए कि मेरे साथ भी होने वाला है। द सेम सिचुएशन आई एम आल्सो हैव टू अंडरगो। अभी मेरी एज ग्रो हो रही है, तो इवेंचुअली आई आल्सो हैव टू गो थ्रू दैट फेज। आई एम गोइंग टू ग्रो ओल्ड, आई एम गोइंग टू डाई, एंड व्हाट एम आई डूइंग फॉर दैट? तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो फ्यूचर के लिए प्लान करता है। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर के लिए सेविंग्स करते हैं। तो उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जीवन में आगे क्या होने वाला है उसके लिए प्लान करता है। आई एम गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू ग्रो ओल्ड, एंड आई एम गोइंग टू गेट अ नेक्स्ट बॉडी, व्हाट एम आई डूइंग फॉर इट? मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, है ना। तो आई हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन नाउ, आई हैव टू स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट नाउ, ऐसे। तो इसलिए इस डायरेक्शन में काम करना हमें सोचना चाहिए, इसलिए हम सबके लिए रेलेवेंट है। रीइंकार्नेशन के बारे में जानना, उसके बारे में सोचना हम सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये सबके साथ होने वाला है और उसकी तैयारी करना हम सबके हित में है। और जैसे हमने डिस्कस किया कि इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है, द मोर वी कनेक्ट टू गॉड थ्रू हिज होली नेम्स, द मोर वी कनेक्ट टू द मैसेज ऑफ गॉड थ्रू भगवद गीता, एंड द मोर वी कनेक्ट टू द डिवोटीज ऑफ गॉड, that much more will develop our consciousness of understanding God as our Father.
हम समझ सकते हैं कि भगवान हमारे परम पिता हैं और उनका धाम हमारे लिए असली स्थान है जहाँ हम सुखी रह सकते हैं, ऐसा। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन,